वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है फाइनेंस कमीशन, जिसको कि वित्त आयोग कहा जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखने जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये है दोस्तों संवैधानिक निकाय। इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 12 में किया गया है। भाग 12 के अध्याय 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आवश्यकता के अनुसार 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सदस्य, जिसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्य की बात कही गई है? तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 280 के पार्ट 3 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 280 के पार्ट 3 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 3 के तहत किसके सिफारिश करता है? ये करता है राष्ट्रपति से। किससे करता है? राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1951 में। कब किया गया था? वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का क्रियान्वयन क्रियान्वयन वर्ष कौन सा था? यानी कि प्रथम वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो कौन सा वर्ष था? तो ये था 1952 से 1957 तक। ठीक है, 1952 से 1957 तक प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष था। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। इसका उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ है दिसंबर 2023 में। कब हुआ है? दिसंबर 2023 में। और इसका जो कार्यकाल शुरू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 27 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष कौन सा था? तो ये था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 2021 से 2026, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है दोस्तों श्री एन के सिंह को। इसे किया गया है श्री एन के सिंह को। अगला प्रश्न है, किस वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो ये था दोस्तों चौथे वित्त आयोग का। चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम था, जो कि था 1966 से 1969 तक, यानी कि 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है, चौथे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर पीवी राजमन्नार को। किसे किया गया था? डॉक्टर पीवी राजमन्नार को। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किस वर्ष की जनगणना का प्रयोग किया है? तो ये किया है वर्ष 2011 की जनगणना।
वर्ष 2011 की जनगणना का प्रयोग किया है 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति का जो उद्देश्य है, इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। क्यों किया गया है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारे हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो इसका नाम है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य के बीच अगर वित्तीय विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये अनुच्छेद 131 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 131 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का स्थापना राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर सी रंगराजन को। किसे बनाया गया था? डॉक्टर सी रंगराजन को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये कब से कब बने थे? 1992 से 1997। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 जनवरी 2013 को। 2 जनवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था? ये था दोस्तों 2015 से 2020 तक। 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो 2015 से 2020 तक था। अगला प्रश्न है, राज्यों में वित्त आयोग का गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्य की बात कही गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के पार्ट 3 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यानी कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष ये रखा जाता है वित्त आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दिसंबर 2023 को और लागू होगा 1 अप्रैल 2026 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से लागू होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।